स्वागत। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो शायद हम सब ने कभी न कभी महसूस किया होगा। आप प्रार्थना या ध्यान में बैठे हैं और मन वो कहीं और ही घूमने निकल गया। हाँ, ये तो बहुत ही आम अनुभव है। मतलब अध्यात्म के रास्ते पर जो भी चलता है उसे ये चुनौती मिलती ही है। बिल्कुल। तो आज हमारा फोकस है परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं पर। उनकी रोशनी में ये समझना कि भाई भगवान में मन कैसे लगाएं, खास करता अब जब वो इतनी आसानी से इधर उधर भागता है। और इसके लिए हमने स्पिरिचुअल तुषार यूट्यूब चैनल पर जो जानकारी है उसको आधार बनाया है। हाँ, और योगानंद जी ने इस पर बहुत ही, आप कह सकते हैं, प्रैक्टिकल और गहरी बातें बताई हैं जो आज भी उतनी ही काम की हैं। सही कहा। तो हमारा मकसद है कि इस कॉमन प्रॉब्लम से निपटने के लिए योगानंद जी ने क्या तरीके सुझाए, उनकी क्या गहरी समझ थी, उसको आज थोड़ा खंगालें। मुझे लगता है ये सवाल तो हर उस इंसान के मन में उठता है जिसने कभी भी ईश्वर से जुड़ने की कोशिश की हो। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं बिल्कुल उसी मोमेंट से। हम भगवान का नाम ले रहे हैं या ध्यान में बैठने की कोशिश कर रहे हैं और अचानक ख्याल आया, अरे वो काम अधूरा रह गया, या कल किसी ने कुछ कहा था, वो बात मन में घूमने लगी, चिंताएं आ गईं। आखिर होता क्या है उस वक्त? ये मन भगवान में टिकता क्यों नहीं? क्या दिक्कत है? देखिए, परमहंस योगानंद जी के अनुसार ये मन का स्वभाव ही है। उसकी प्रकृति है चंचल होना, भटकना। वो अक्सर मन की तुलना एक बंदर से करते थे। देखा है ना बंदर कैसे एक डाल से दूसरी डाल कूदता रहता है, कभी शांत नहीं बैठता। मन बिल्कुल वैसा ही है। उसकी रुचि ही बाहरी दुनिया में है, जबकि हमारी आत्मा, मतलब हमारा जो असली स्वरूप है, वो शांत है, स्थिर है। मुश्किल तब होती है जब हम इस बंदर वाले मन को ही सब कुछ मान लेते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि जब मन अपनी जड़ से यानी आत्मा से जुड़ता है ना, तब वो अपने आप शांत होने लगता है। फिर ईश्वर में लगना उसके लिए, आप कह सकते हैं, नेचुरल हो जाता है। सुन के मैं तो ये लॉजिकल लगता है, पर असलियत में ये बहुत मुश्किल लगता है। आप देखिए ना, बाहर की दुनिया में कितने आकर्षण है। हमारा काम है, रिश्ते हैं, पैसे की चिंता है, फिर डर, गुस्सा, लालच, ये सब भावनाएं भी तो हैं। इतने सारे भटकाव हैं। इनके बीच ईश्वर को लगातार याद रखना कैसे मुमकिन है? यहीं पर बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है। हाँ, और योगानंद जी का नजरिया यहाँ बहुत ही यूनिक है। वो कहते थे कि ईश्वर को याद रखना मुश्किल नहीं है। अच्छा? हाँ, मुश्किल है अपनी बरसों पुरानी आदतों को बदलना। आप सोचिए, अगर हमने सालों साल अपने मन को बाहर की चीजों में ही दौड़ाया है, उसे बाहरी सफलता, मनोरंजन या चिंताओं में ही उलझाए रखा है, तो वो एकदम से एक दिन में अंदर कैसे मुड़ेगा? उसे ट्रेनिंग देनी होगी। ट्रेनिंग मन को? हाँ, योगानंद जी एक माँ का उदाहरण देते थे। बहुत सुंदर उदाहरण है। जैसे माँ अपने बच्चे को चलना सिखाती है। बच्चा गिरता है, उठता है, रोता भी है, पर माँ क्या करती है? वो धैर्य रखती है, प्यार से उसे बार बार कोशिश करने को कहती है। वो हार नहीं मानती। बिल्कुल वैसे ही हमें अपने मन के साथ डील करना है, धैर्य और प्रेम से। उसे डांटना या कोसना नहीं है कि तू क्यों भटकता है, बल्कि प्यार से, अरे चलो वापस आओ, इस तरह से। वाह, ये माँ वाला उदाहरण तो वाकई दिल को छू गया। मतलब मन के साथ सख्ती नहीं, नरमी बरतनी है। और योगानंद जी का एक और बहुत सुंदर विचार है जो आपने आत्मा की बात की, कि ईश्वर कहीं दूर आसमान में नहीं है, बल्कि वो तो हमारे बिल्कुल भीतर मौजूद है। हमारी हर सांस में, हमारी चेतना में, हमारे अंदर जो प्रेम की क्षमता है उसमें। बिल्कुल। और जब ये एहसास गहरा होता है कि जैसे हम ढूंढ रहे हैं वो तो कहीं बाहर है ही नहीं, वो तो यहीं है, इसी पल हमारे अंदर, तब मन की जो बाहरी दौड़ है वो अपने आप कम होने लगती है। योगानंद जी प्रेम की शक्ति का भी एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। सोचिए, जब किसी को किसी इंसान से गहरा, सच्चा वाला प्यार हो जाता है, तो क्या उसे याद करने के लिए अलार्म लगाना पड़ता है या कोशिश करनी पड़ती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो खुद ही याद आता रहता है। एग्जैक्टली। मन बिना किसी कोशिश के अपने आप ही उस व्यक्ति की तरफ खिंचा चला जाता है। योगानंद जी कहते हैं, ठीक यही ईश्वर के साथ होता है। जब हमारा प्यार ईश्वर के लिए सच्चा और गहरा हो जाएगा ना, तब मन को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद ब खुद उन्हीं में रमा रहेगा। ये कोशिश से परे की अवस्था है, सहज अवस्था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें दुनिया छोड़कर कहीं भागना नहीं है, संन्यास नहीं लेना, बल्कि दुनिया में रहते हुए ही अपने हर काम में, हर रिश्ते में, हर सिचुएशन में ईश्वर की उस मौजूदगी को महसूस करना है। जैसे मान लीजिए मैं खाना बना रही हूँ तो ये सोचूं कि ये भोग भगवान को लग रहा है, या किसी की मदद कर रही हूँ तो ये भाव रखूं कि मैं ईश्वर के ही अंश की सेवा कर रही हूँ। ऐसा ही
अपने हर कर्म को, चाहे वो कितना ही छोटा लगे या बड़ा, ईश्वर को समर्पित कर देना। योगानंद जी इसे कर्म योग कहते थे। जब आपका कर्म ही आपकी भक्ति बन जाए, जब आपका जीवन ही एक साधना बन जाए, ये ईश्वर में मन लगाने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल और शक्तिशाली तरीका है। ये हमें संसार से भागना नहीं सिखाता, बल्कि संसार में ही दिव्यता देखना सिखाता है। ये बात तो समझ आई। लेकिन एक और पहलू है इसका। मन सिर्फ बाहर की चीजों से ही नहीं भागता। कई बार जब हम ध्यान में बैठते हैं ना, तो अंदर का अंधेरा हमें घेर लेता है। जैसे कोई पुरानी गलती याद आ गई, उसका अपराध बोध, या खुद पर शक होने लगा, या कोई पुराना दुख उभर आया। और ये भावना इतनी तेज होती हैं कि मन इनसे बचने के लिए फिर बाहर भाग जाता है, दुनिया की बातों में। इससे कैसे निपटें? इसके लिए योगानंद जी क्या कहते हैं? उनका संदेश यहाँ भी बहुत करुणा से भरा है। वो कहते हैं, डरो मत और अपने मन को दोष मत दो इसके लिए। जब भी मन भागे, चाहे वो बाहरी आकर्षण से भागे या अंदर की बेचैनी से, उसे बस प्यार से वापस ले आओ, बिना किसी झुंझलाहट के। एक बार किसी ने उनसे यही सवाल पूछा था, तो योगानंद जी ने कहा, जितनी बार मन भटके उतनी बार उसे वापस लाओ। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा, अगर 1000 बार भटके तो 1000 बार वापस लाओ। यही तुम्हारी साधना है। ये जो लगातार कोशिश है, ये जो कोमल दृढ़ता है, यही मन को सिखाती है कि आपका इरादा पक्का है। ये कोई चमत्कार से नहीं होता एक दिन में, ये रोज रोज के प्रेम भरे प्रयास से होता है। ये सजा नहीं, स्नेह का रास्ता है। मैं सोच रही थी, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम कोई स्किल सीखते हैं। जैसे अपनी नौकरी में अच्छा करने के लिए रोज मेहनत करते हैं, या बॉडी फिट रखने के लिए रोज जिम जाते हैं, अभ्यास करते हैं। तो क्या ईश्वर में मन लगाने के लिए भी इसी तरह का रोज का डिसिप्लिन, रोज का अभ्यास जरूरी है? निश्चित रूप से। योगानंद जी इस पर बहुत जोर देते थे, बहुत ज्यादा। हर दिन, चाहे आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, कुछ समय सिर्फ अपने लिए निकालना। जब आप बाहरी शोरगुल से दूर हों, अपने अंदर की शांति को सुनने की कोशिश करें। मोबाइल बंद, टीवी बंद, बस आप और आपकी आती जाती सांसें। सांस पर ध्यान देना। हाँ, योगानंद जी प्राणायाम यानी सांस की जो क्रियाएं हैं और ध्यान, इनको मन को ईश्वर की तरफ मोड़ने का सबसे वैज्ञानिक और प्रभावी तरीका मानते थे। क्यों? क्योंकि सांस ही वो पुल है जो हमारे शरीर और हमारी आत्मा को जोड़ता है। जब आप अपनी सांस पर ध्यान लगाते हैं ना, तो आप असल में अपने अंदर के उस डिवाइन सेंटर को छू रहे होते हैं जहां ईश्वर का वास है। धीरे धीरे अभ्यास से मन को यह अनुभव होने लगता है कि असली शांति, असली खुशी बाहर की चीजों में नहीं है, वो तो यही है अंदर। और जब मन को एक बार ये स्वाद मिल जाता है ना, तब वो अपने आप ईश्वर की ओर खींचने लगता है। पर क्या ध्यान का मतलब सिर्फ यही है कि आंख बंद करके एक जगह बैठ गए? क्योंकि हमारी जिंदगी तो चलती फिरती है, हम हमेशा बैठे तो नहीं रह सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। योगानंद जी के अनुसार आंखें बंद करके बैठना तो अभ्यास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, शुरुआत है। पर असली ध्यान तो वो है जब आपका मन दिन भर हर काम करते हुए, चलते हुए, बात करते हुए, काम करते हुए, यहां तक कि मुस्कुराते हुए भी ईश्वर की प्रेजेंस के प्रति सजग रहे। जैसे अंदर एक शांत गहरी नदी बह रही हो, एक बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा हो। ये म्यूजिक है ईश्वर की याद का। जब आप हर काम पूरी अवेयरनेस, प्रेम और श्रद्धा से करते हैं, तो आपका हर पल ध्यान बन सकता है। और अगर मन फिर भी बार बार भड़के तो? क्योंकि सच कहूं तो कई बार बड़ी निराशा होती है। लगता है इतनी कोशिश कर रहे हैं, फिर भी मन टिकता ही नहीं। निराश होना स्वाभाविक है, पर योगानंद जी कहते हैं कि निराशा में डूबना नहीं है। मन का बार बार भटकना ये बस एक सिग्नल है। ये दिखाता है कि ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम अभी उतना गहरा नहीं हुआ है, अभी उसमें मिलावट है, दूसरी इच्छाएं हैं। जैसे जैसे ये प्रेम निस्वार्थ होगा, गहरा होगा, मन खुद ही शांत और स्थिर होता जाएगा। जैसे नदी जब समुद्र में मिलती है तो शांत हो जाती है ना, वैसे ही। इसलिए पहला कदम प्रेम को गहरा करने पर काम करना है, ना कि मन को जबरदस्ती रोकने पर। प्रेम को गहरा कैसे करें? इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका है? हाँ, योगानंद जी ने इसके लिए भी बहुत सुंदर तरीके बताए। पहला, ईश्वर को सिर्फ एक आइडिया या फिलॉसफी की तरह ना देखें, उन्हें एक जीती जागती प्रेम करने वाली प्रेजेंस की तरह महसूस करना शुरू करें। उनसे बातें करें? हाँ, उनसे बातें करें। अपने दिल की हर बात, आपकी खुशियां, आपके डर, आपकी शिकायतें, आपके आंसू, सब कुछ उनके साथ शेयर करें। जैसे आप अपना सबसे करीबी दोस्त से करते हैं। उन्हें अपना सबसे अपना बना लें। धीरे धीरे मन उन्हीं में रमने लगेगा। दूसरा, अपनी प्रायोरिटीज तय करें। योगानंद जी कहते थे कि दिन की शुरुआत ईश्वर के स्मरण से करें, चाहे सिर्फ 5 मिनट के लिए ही सही। और रात को सोने से पहले आपका आखिरी ख्याल भी ईश्वर का ही हो।
सुबह और रात की ये जो वक्त होते ना, ये मन पर बहुत गहरा असर डालते हैं। इनको साधने से धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। प्रेम बढ़ाने का एक और तरीका कृतज्ञता भी है ना? मैंने सुना है योगानंद जी ग्रैटिट्यूड पर बहुत जोर देते थे। बिल्कुल सही, कृतज्ञता। योगानंद जी कहते थे कि कृतज्ञ हृदय जो है वो ईश्वर का निवास स्थान होता है। जिस दिल में शिकायतें नहीं हैं बल्कि धन्यवाद का भाव है, वहाँ ईश्वर अपने आप प्रकट हो जाते हैं। और इसका अभ्यास भी बहुत सरल है। हर दिन कुछ पल निकालिए और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। किस लिए? हर चीज के लिए। ये जीवन जो मिला है, ये सांसें जो चल रही हैं, आपका परिवार, दोस्त, प्रकृति, यहाँ तक कि जीवन में जो मुश्किलें आईं, जो संघर्ष आए, उनके लिए भी। क्योंकि उन्होंने ही हमें मजबूत बनाया, शायद ईश्वर के और करीब लाए। जब मन कृतज्ञता से भरा होता है तो वो शांत और शुद्ध होता है, और ऐसे शुद्ध मन में ईश्वर का अनुभव करना आसान हो जाता है। योगानंद जी की एक तकनीक है, मैंने सुना है, गॉड रिमाइंडिंग हैबिट्स, ईश्वर की याद दिलाने वाली आदतें। ये सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। ये असल में है क्या? हाँ, ये वाकई एक अद्भुत और बहुत ही प्रैक्टिकल तकनीक है। योगानंद जी ने इसे खासकर उन लोगों के लिए बताया जो कहते थे कि अरे, दिन भर की भागदौड़ में ईश्वर को याद करने का टाइम ही कहाँ मिलता है। इसका अभ्यास बहुत सिंपल है। अपने दिन के किसी भी काम के बीच में, चाहे आप गाड़ी चला रहे हों, कंप्यूटर पर काम कर रहे हों, खाना खा रहे हों या किसी से बात ही क्यों ना कर रहे हों, बस एक पल के लिए रुकिए। बस एक पल? हाँ, बस एक क्षण, एक गहरी सांस लीजिए और मन ही मन ईश्वर को याद कीजिए। आप बस इतना कह सकते हैं, प्रभु आप मेरे साथ हैं, या सिर्फ उनके नाम का स्मरण कर लें, ओम कह लें। बस एक सेकंड का ये पॉज ये आपकी चेतना की दिशा बदल देता है। ऐसे छोटे छोटे पल अगर दिन भर में कई बार बिखेर दिए जाएं, तो ये मिलकर आपके पूरे दिन को भक्ति और जागरूकता से भर देते हैं। धीरे धीरे ये याद बनी रहती है, आदत बन जाती है। कमाल है। और इसी दिव्यता को दूसरों में देखने का एक तरीका सेवा भी है, जिसका जिक्र आपने पहले भी किया था। निस्वार्थ सेवा को योगानंद जी इतना महत्व क्यों देते थे? हाँ, सेवा, सेल्फलेस सर्विस। योगानंद जी इसे ईश्वर में मन लगाने का और अपने अहंकार को गलाने का एक सबसे बेहतरीन तरीका मानते थे। क्यों? क्योंकि जब आप बिना किसी स्वार्थ के, बिना कुछ पाने की इच्छा के किसी दूसरे की मदद करते हैं, चाहे वो कोई इंसान हो, जानवर हो या प्रकृति हो, तो आप असल में ईश्वर के ही बच्चों की सेवा कर रहे होते हैं। जब आप ये महसूस करते हैं कि मैं इस व्यक्ति की नहीं बल्कि इसके भीतर बैठे ईश्वर की सेवा कर रहा हूं, तब आपका मन अपने छोटे मैं से ऊपर उठता है। वो दिव्यता से जुड़ जाता है। सेवा हमारे दिल को बड़ा बनाती है, और जहां विशालता है, जहां प्रेम है, वहां ईश्वर की उपस्थिति अपने आप महसूस होने लगती है। ये बहुत गहरी बात है। इससे जुड़ा एक और विचार है कि हमारा मन असल में एक एनर्जी है ना? चेतना की एक धारा। और हम इस एनर्जी को जहां लगाते हैं, हमारी चेतना वहीं फोकस हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये ऊर्जा का सिद्धांत, ये बहुत महत्वपूर्ण समझना। अगर हम अपनी मानसिक ऊर्जा लगातार बाहर की चीजों में लगाते रहेंगे, चिंताएं, इच्छाएं, शिकायतें, तो हमारी चेतना बाहर ही बंधी रहेगी। हम दुनिया के जाल में उलझे रहेंगे। लेकिन अगर हम होशपूर्वक इस ऊर्जा को अंदर की तरफ मोड़ना सीख लें, अपनी सांस पर, ईश्वर के नाम पर, प्रेम और कृतज्ञता पर फोकस करें, तो यही ऊर्जा हमें ईश्वर से जोड़ देती है। तो मतलब जब भी मन भटके, हाँ, तो जब भी मन भटके, खुद को डांटने की बजाय बस एक सवाल पूछें, इस वक्त मेरी चेतना कहाँ है? क्या वो अतीत के किसी पछतावे में अटकी है, या भविष्य के किसी डर में, या किसी शिकायत में उलझी है? जैसे ही आपको ये पता चले, बस धीरे से, बिना किसी जोर जबरदस्ती के, अपनी चेतना को वर्तमान क्षण में ले आएं। एक गहरी सांस लें और महसूस करें कि ईश्वर यहीं है, अभी आपके भीतर। इतना करते ही मन अपने असली घर यानी शांति में लौटने लगता है। यही अभ्यास है, यही साधना है। जीवन में बैलेंस की बात भी आती है। सुख आए या दुख, सफलता मिले या असफलता, दोनों को एक जैसे भाव से ईश्वर को अर्पण करना, क्या ये संभव है? योगानंद जी के अनुसार ये न केवल संभव है, बल्कि यही आध्यात्मिक जीवन जीने का सार है। वो कहते थे कि जब जीवन में खुशी आए, सफलता मिले, तो उसे ईश्वर का प्रसाद समझें, धन्यवाद के साथ स्वीकार करें और उसे ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दें। अहंकार न करें। और जब दुख आए, चुनौती आए, तब भी उसे ईश्वर की इच्छा समझकर स्वीकार करें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे इससे गुजरने की शक्ति दो। जब आप इस नज़रिए से जीना सीख जाते हैं, तो जीवन का हर अनुभव आपके लिए एक पूजा बन जाता है। फिर कोई भी परिस्थिति आपको ईश्वर से दूर नहीं कर सकती। योगानंद जी ने एक बड़ी मार्मिक बात कही थी।
उन्होंने कहा, लोग सोचते हैं कि भगवान उनसे बहुत दूर हैं, लेकिन सच तो ये है कि तुम ही उनसे दूर हो, क्योंकि तुमने अपने मन को दुनिया की नश्वर चीजों से बांध रखा है। अगर मन एकाग्र होकर भीतर मुड़ सके तो ईश्वर तो यही है, तुरंत अनुभव में आ सकते हैं। भगवान में मन लगाना है क्या? इसका निचोड़ क्या है? संक्षेप में कहूं तो ये आत्मा की अपने असली स्वभाव में वापसी है, अपने घर लौटना है। ये आत्मा की सबसे बड़ी जीत है। जब मन बाहरी भटकाव छोड़कर अपने स्रोत यानी ईश्वर या आत्मा में टिक जाता है, तब संसार की ये जो अंतहीन दौड़ है ना, ये समाप्त हो जाती है। तब जीवन डर, चिंता और कमी का अनुभव नहीं रहता, बल्कि हर पल, हर सांस ईश्वर की प्रेम भरी उपस्थिति का एक उत्सव बन जाता है। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि ये एक मंजिल से ज्यादा एक यात्रा है। हाँ, ये एक दिन का काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक दिन में या एक महीने में हासिल होने वाली चीज नहीं है। इसमें हर दिन का थोड़ा थोड़ा अभ्यास चाहिए, थोड़ा थोड़ा प्रेम, थोड़ा थोड़ा धैर्य और बहुत सारी ईमानदारी। तो परमहंस योगानंद की शिक्षाओं से हमने आज ये समझा कि भगवान में मन लगाना कोई रहस्यमयी या कोई नामुमकिन काम नहीं है। ये असल में प्यार, धैर्य, लगातार अभ्यास और अपनी चेतना को होशपूर्वक बार-बार अंदर की तरफ मोड़ने का नतीजा है। इसमें अपने कर्मों को ईश्वर को सौंपना है, ध्यान और प्राणायाम का रोज अभ्यास है, कृतज्ञता का भाव है, निस्वार्थ सेवा है और सबसे बढ़कर ईश्वर को कोई दूर बैठा राजा नहीं, बल्कि अपने अंदर और अपने आसपास एक प्यार करने वाली जीती जागती उपस्थिति की तरह महसूस करना है। तो इसका निचोड़ क्या निकला? निचोड़ यही है कि ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक बहुत सुंदर यात्रा है। इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, मन भटकेगा भी, 100 बार भटकेगा, पर दिशा महत्वपूर्ण है। आप जा किधर रहें? हर दिन किया गया एक छोटा सा प्रयास, जागरूकता का एक छोटा सा पल, प्रेम का एक छोटा सा भाव, यही छोटी छोटी बूंदें मिलकर धीरे धीरे हमारे मन के बर्तन को ईश्वर के प्रेम से भर देती हैं और उसे स्थिर करती हैं। शुरुआत चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना लगे, अगर दिशा सही है तो मंजिल पर पहुंचना तय है। और याद रखें, ईश्वर कहीं दूर नहीं है, वे प्रेम के रूप में हमारे दिल में ही बैठे हैं। बस जरूरत है उस प्रेम को पहचानने की और उसे गहरा करने की। बहुत खूब कहा आपने। तो सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं। परमहंस योगानंद जी की वो गॉड रिमाइंडिंग हैबिट है ना, उसे आज ही आजमा कर देखिए। दिन में किसी भी साधारण से काम के बीच, जैसे पानी पीते हुए या चलते हुए, बस एक पल के लिए रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने अंदर महसूस कीजिए या धीरे से कहिए, भगवान मेरे साथ हैं। और फिर देखिए, बस देखिए कि ये एक पल का जुड़ाव, ये एक पल की याद आपको कैसा महसूस कराती है। क्या पता इसी छोटे से प्रयोग में कोई बड़ा राज छिपा हो।